and welcome to add-on. So the question is, find the Laplace transform of ft is equal to sine under root t, and then find the Laplace transform of ft is equal to cos under root t divided by under root t. So सबसे पहले हम sin under root t का Laplace transform find out करते हैं, that is L sin under root t. So इसको find out करने के लिए हमें sin under root t का expansion लेना होगा, because अगर हम नॉर्मल डेफिनेशन से करते हैं, दैट इज 0 to infinity e raised to the power minus sg sin under root t dt, then the integration of this will be complicated. So इस कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन को ना करके हम एक्सपेंशन लेंगे साइन अंडर रूट टी का. सो साइन टी का एक्सपेंशन होता है t माइनस टी क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल plus t raised to the power 5 upon 5 factorial minus t raised to the power 7 upon 7 factorial and so on. अगर हमें साइन अंडर रूट टी का चाहिए तो t के प्लेस पे हम साइन अंडर रूट टी लिख सकते हैं. तो ये हो जाएगा साइन अंडर रूट टी इज इक्वल टू अंडर रूट टी माइनस अंडर रूट टी का होल क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस अंडर रूट टी रेज टू द पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन. और ये ऐसे भी लिखा जा सकता है t रेज टू द पावर 1/2 माइनस t रेज टू द पावर 3/2 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस t रेज टू द पावर 5/2 अपॉन 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन. एंड जो एक्सपेंशन है साइन t का, हमें ये याद होना चाहिए. ऐसे ही कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपेंशंस होते हैं, साइन t, कॉस t, टेन t, एंड एक्सपोनेंट का भी एक्सपेंशन होता है जो हमें याद होना चाहिए. यहाँ पे हम एक और एक्सपेंशन यूज करेंगे जो है e रेज टू दी पावर t का. वो क्या होता है 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस t रेज टू दी पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन. सो L साइन अंडर रूट टी हो जाएगा L अंडर रूट टी माइनस अंडर रूट टी का होल क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस अंडर रूट टी रेज टू द पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन. अब इसे हम सेपरेट कर सकते हैं. सो ये हो जाएगा L, हम इसे पावर की फॉर्म में लिख लेते हैं, t रेज टू द पावर 1/2 माइनस L t रेज टू द पावर 3/2 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस L t रेज टू द पावर 5/2 अपॉन 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन. आगे हम प्रॉपर्टी लेंगे, दैट इज L t रेज टू द पावर n, दैट इज n फैक्टोरियल अपॉन s रेज टू द पावर n प्लस 1. अब जो n होता है ये बिलोंग करता है इंटीजर्स से. नाउ हमारे पास ये फ्रैक्शन फॉर्म में है. सो इस फ्रैक्शन फॉर्म के लिए, इस प्रॉपर्टी को कन्वर्ट करने के लिए हम गामा फंक्शन यूज़ करेंगे. वो क्या होता है, उसकी हम कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे जो हमें याद होनी चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. सो सबसे पहली, गामा n इज इक्वल टू n माइनस 1 फैक्टोरियल, गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू n गामा n, एंड गामा 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू अंडर रूट पाई. मार्क होल दिस एज इक्वेशन 1, क्योंकि हमें ये सारी याद होनी चाहिए एंड ये हम यूज़ करेंगे. सो हम लिख सकते हैं L t रेज टू द पावर n इज इक्वल टू गामा n प्लस 1 अपॉन s रेज टू द पावर n प्लस 1, क्योंकि गामा n प्लस 1 होगा n प्लस 1 माइनस 1 का होल फैक्टोरियल यूजिंग फर्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज n माइनस 1 फैक्टोरियल. सो ये हो जाएगा n फैक्टोरियल. सो एज इट इज़ रहेगा, बस हमने गामा फंक्शन की फॉर्म में लिख दिया है सो दैट हम फ्रैक्शन के लिए इसे सॉल्व कर सके. नाउ आगे हम इसे सॉल्व करते हैं फॉर फ्रैक्शन. सो ये हो जाएगा L साइन अंडर रूट टी इज इक्वल टू L t रेज टू द पावर 1/2 माइनस L t रेज टू द पावर 3/2 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस L t raised to the power 5/2 upon 5 factorial and so on. Now using gamma function ये हो जाएगा gamma n plus 1 1/2 plus 1
upon s raised to the power 1 by 2 plus 1 minus L gamma 3 by 2 plus 1 upon s raised to the power 3 by 2 plus 1 plus gamma 5 by 2 plus 1 divided by s raised to the power 5 by 2 plus 1. And यहाँ पे 3 factorial, 5 factorial and so on. Now just simplify कर देंगे, so ये हो जाएगा gamma 3 by 2 upon s raised to the power 3 by 2 minus 1 upon 3 factorial gamma 5 by 2 divided by s raised to the power 5 by 2 plus 1 upon 5 factorial gamma 7 by 2 divided by s raised to the power 7 by 2 and so on. So ये हो जाएगा 3 by 2 minus 1 gamma 3 by 2 minus 1 upon s raised to the power 3 by 2 minus 1 upon 3 factorial, it is 5 by 2 minus 1, 5 by 2 minus 2 and gamma 1 by 2 upon s raised to the power 5 by 2 plus 7 by 2 minus 1, 7 by 2 minus 2, 7 by 2 minus 3 and gamma 1 upon 2 upon 5 factorial s raised to the power 7 by 2. Since इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, गामा n इज इक्वल टू n माइनस 1 फैक्टोरियल. सो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे टिल n माइनस 1 फैक्टोरियल जब तक गामा 1 बाय 2 की फॉर्म में ना आ जाए, क्योंकि गामा 1 बाय 2 क्या होता है, अंडर रूट पाई. सो ये हो जाएगा 1 बाय 2 गामा 1 बाय 2 अपॉन s रेज टू द पावर 3 बाय 2 माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल s रेज टू द पावर 5 बाय 2. न्यूमरेटर में आएगा 5 बाय 2 माइनस 1, 3 बाय 2 मल्टीप्लाई 1 बाय 2 एंड गामा 1 बाय 2 प्लस 7 बाय 2 माइनस 1 is 5 by 2 minus 2, 3 by 2 multiply minus 3, 1 by 2 and gamma 1 by 2 upon 5 factorial s raised to the power 7 by 2 and so on. So ये आ जाएगा अंडर रूट पाई बाय 2 s raised to the power 3 by 2 minus 3 by 2 multiply 1 by 2 under root pi divided by 3 factorial s raised to the power 5 by 2 plus 5 by 2 multiply 3 by 2 multiply 1 by 2 gamma, इसको डायरेक्ट अंडर रूट पाई अपॉन 5 factorial s raised to the power 7 by 2 and so on. अब कॉमन ले लेंगे अंडर रूट पाई बाय 2s raised to the power 3 by 2. So क्या बचेगा 1 माइनस अंडर रूट पाई बाय 2 कॉमन. सो 3 बाय 2 3 फैक्टोरियल है, सो 3 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 2 एंड s रेज टू द पावर 5 बाय 2 में से 3 बाय 2 कॉमन आ गया तो बचेगा s रेज टू द पावर 5 बाय 2 माइनस 3 बाय 2 प्लस इसमें से 1 बाय 2 अंडर रूट पाई कॉमन. सो ये हो जाएगा 5 बाय 2 मल्टीप्लाई 3 बाय 2 डिवाइडेड बाय 5 को हम लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 एंड s रेज टू द पावर 7 बाय 2 माइनस 3 बाय 2 एंड सो ऑन. आगे हम इसे लिख सकते हैं अंडर रूट पाई अपॉन 2 s रेज टू द पावर 3 बाय 2, 1 माइनस 3 से 3 कैंसिल, 1 अपॉन 2 रेज टू द पावर 2 s रेज टू द पावर 5 बाय 2 माइनस 3 बाय 2 इज 1 प्लस 5 बाय 2 5 से 5 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, सो 1 बाय 2 स्क्वायर and 4 multiply 2 is 2 raised to the power 3 plus 3 s raised to the power 7 by 2 minus 3 by 2 is 4 by 2 which is 2 and so on. So ये आ जाएगा under root pi upon 2 s raised to the power 3 by 2
minus 1 upon 2 raised to the power 2 s plus 1 upon 2 raised to the power 5 s square and so on. नाउ जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि हम ई रेस टू द पावर टी का एक्सपेंशन भी यूज़ करेंगे, सो उसकी फॉर्म लाने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे अंडर रूट पाई अपॉन 2 एस रेस टू द पावर 3/2 1 माइनस 1 अपॉन 2 स्क्वायर एस प्लस 1 अपॉन 2 रेस टू द पावर 4 एस स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन. सो ये हमारे पास आ जाएगी फॉर्म अंडर रूट पाई अपॉन 2 एस रेस टू द पावर 3/2 एंड 1 माइनस प्लस की फॉर्म में, मतलब ऑल्टरनेटिव एडिशन सब्ट्रैक्शन आ रहा है. सो ये हो जाएगा ई रेस टू द पावर माइनस 1 अपॉन 2 स्क्वायर एस 1 अपॉन 2 स्क्वायर एस. सिंस ई रेस टू द पावर टी का एक्सपेंशन क्या था 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस टी रेस टू द पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन. अगर ई रेस टू द पावर माइनस टी का देखेंगे तो टी के प्लेस पे माइनस टी आ जाएगा, एंड जहाँ भी टी की पावर ऑड में है वहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा. डेट इज़ 1 माइनस टी प्लस टी स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, पावर इज इन ऑड सो माइनस टी क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन. ऐसे ही जो हमारे पास सॉल्यूशन आया था इसमें जो भी ऑड टर्म्स हैं उधर पावर क्या है, जो भी ऑड पावर में उधर साइन क्या है माइनस का. सो ये हो जाएगा ई रेस टू द पावर माइनस टी की फॉर्म. अब टी क्या है 1 अपॉन 2 स्क्वायर एस, क्योंकि यहाँ पे 2 फैक्टोरियल आ रहा है एंड इसका स्क्वायर हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे टी का स्क्वायर होता है एंड 2 फैक्टोरियल आता है. सो ये ई रेस टू द पावर माइनस टी का एक्सपेंशन हुआ. सो फाइनली हमारे पास आ जाएगा एल साइन अंडर रूट टी इज इक्वल टू अंडर रूट पाई अपॉन 2 s रेस टू द पावर 3/2 e रेस टू द पावर माइनस 1 अपॉन 2 स्क्वायर s. सो फाइनली हमारे पास आ गया l साइन अंडर रूट टी. नाउ हमें क्वेश्चन में गिवन था कि हमें फाइंड आउट करना है f ऑफ t इज इक्वल टू कॉस अंडर रूट टी अपॉन अंडर रूट टी. अब हम ये पूरा प्रोसीजर दोबारा ना करके साइन अंडर रूट टी का डेरिवेटिव लेंगे. टेक gt is equal to sin under root t. So g dash t क्या हो जाएगा sin under root t का डेरिवेटिव that is cos under root t and derivative of under root t is d upon dt t raised to the power 1/2 जो हो जाएगा 1/2 cos under root t dot 1/√t. सो हमारे पास आ जाएगा g डैश t इज इक्वल टू कॉस अंडर रूट टी अपॉन अंडर रूट टी. यहाँ पे हम मल्टीप्लाई 2 में ले लेंगे, दैट इज 2 मल्टीप्लाई g डैश t इज इक्वल टू कॉस अंडर रूट टी अपॉन अंडर रूट टी, एंड हमें यही चाहिए था. सो हम क्या फाइंड आउट करेंगे लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ g डैश t. सो हम ले लेंगे 2l g डैश टी. हमें एक्चुअली में g डैश टी ही तो चाहिए 2 के साथ. सो लीनियरिटी प्रॉपर्टी से 2 बाहर लिख लेंगे एंड l g डैश टी फाइंड आउट करेंगे. नाउ डेरिवेटिव के लिए लैप्लेस ट्रांसफॉर्म क्या होता है 2 एज इट इज g डैश टी हो जाएगा s g ऑफ s माइनस g डैश 0. सो हमारे पास क्या होता है l nth derivative of y is equal to n s, it is s raised to the power n y of s minus s raised to the power n minus 1 y dash 0 minus s raised to the power n minus 2 y double dash 0 and so on till we get y raised to the power n minus 1 0. So using this form हमारे पास आ जाएगा 2l g डैश t इज इक्वल टू 2 n क्या है 1. सो s g s यहाँ पे y है g s माइनस n माइनस 1. सो ये पावर 1 है, इट इज़ नॉट g डैश. सो ये हो जाएगा g ऑफ 0. सो फाइनली हम लिख सकते हैं 2l g डैश t
is equal to 2s gs minus 0. Now g of 0 0 क्यों है? Since gt क्या था? gt is equal to sine under root t and sine 0 is equal to 0. So ये हो जाएगा 0. तो फाइनली बचेगा 2s gs. Now 2s and gs क्या होगा? gt के प्लेस पे सिर्फ s रख देना है. gs is L of gt, right? And gt क्या था हमारे पास? 2s L of gt, that is L of sine under root t. That is 2s sine under root t क्या था? Let's check. It is under root pi upon 2s raised to the power 3 by 2 e raised to the power minus 1 upon 2 square s. So ये हो जाएगा under root pi upon 2s raised to the power 3 by 2 e raised to the power minus 1 upon 2 square s. That is 2s under root pi upon 2s raised to the power 3 by 2 e raised to the power minus 1 upon 4s. 2 से 2 कैंसिल, बचेगा अंडर रूट पाई s एंड s को ले लेंगे, दैट इज s रेज टू द पावर 1 माइनस 3 बाई 2 e रेज टू द पावर माइनस 1 अपॉन 4s एंड 1 माइनस 3 बाई 2 इज अंडर रूट पाई s रेज टू द पावर माइनस 1 बाई 2 e रेज टू द पावर माइनस 1 बाई 4s. सो फाइनली हमारे पास आ जाएगा L ऑफ साइन अंडर रूट t इज इक्वल टू s is equal to under root pi upon 2s raised to the power 3 by 2 e raised to the power minus 1 upon 4s and L of cos under root t upon under root t आ जाएगा under root pi s raised to the power minus 1 by 2 e raised to the power minus 1 by 4s, जिसको हम लिख सकते हैं under root pi upon under root s e raised to the power minus 1 by 4s, which is equal to under root pi upon s e raised to the power minus 1 by 4s. Hence हमारे पास फाइनल आंसर आ गया Laplace transform of cos sin under root t and Laplace transform of cos under root t upon under root t.